हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं चैप्टर सेकंड में अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जो कि है वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विद देयर यूजेस। सो फर्स्टली वी हैव वॉशिंग सोडा। द केमिकल फॉर्मूला फॉर द वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 dot 10H2O. वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। ठीक है, 10 के लिए हमने क्या किया, डेका वर्ड का यूज किया, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट हैं, तो इसे हम हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। सो वॉशिंग सोडा हैविंग केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 डेका हाइड्रेटेड। तो यहाँ जितने भी सेक्शंस हैं, हमने जिन कंपाउंड्स को स्टडी करने हैं, उन सारे के सारे कंपाउंड्स में जो हमने चीज़ें यहाँ याद रखनी है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन को लेके। सो इन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इट इज गिवन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। इसको बड़ी अच्छी तरह से याद रखना, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। कई बार एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जाता है कि जो वॉशिंग सोडा है उसे प्रिपेयर करने के लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड है, कौन सा प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ सॉल्वे प्रोसेस, आल्सो नोन एज अमोनिया सोडा प्रोसेस। ठीक है, हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी उसे कह देते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए 3 स्टेप हैं, तीनों स्टेप को बड़ी अच्छी तरह से याद रखना है। द फर्स्ट स्टेप वी हैव सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। 30% aqueous solution of sodium chloride is known as brine solution। इसीलिए यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि NaCl प्लस वाटर का जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है, उसे ब्राइन सॉल्यूशन बोला गया। लेकिन ये ध्यान रखना कि 30% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। Then a work is to pass ammonia and carbon dioxide through this brine solution and we will get NaHCO3. NaHCO3 is known as sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनेगा। यहाँ पर हमने एक देखो डाउनवर्ड एरो का हमने यूज़ किया, इसका मतलब है जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका वाटर में सोल्युबिलिटी कम होता है, इसीलिए वो सेटल डाउन हो जाएगा। और जो सेकंड सब्सटेंस हमारे पास बनता है वो है अमोनियम क्लोराइड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि लेस सोल्यूबल है वाटर में, जो सेटल डाउन हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन हम बड़ा इजीली उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, व्हेन वी विल हीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट कन्वर्ट्स इनटू Na2CO3, दिस इज नोन एज सोडियम कार्बोनेट। अभी यहां देखो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अनहाइड्रस। जहां वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते उसे अनहाइड्रस बोला जाता है, आल्सो नोन एज सोडा ऐश। तो 1 मार्क्स MCQs क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सोडियम कार्बोनेट है दैट इज नोन एज सोडा ऐश। सो व्हेन वी विल हीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट we will get soda ash, water and carbon dioxide. And in the third step, when to this soda ash or sodium carbonate we add water molecules, it gives washing soda। ठीक है, हमने उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन करा दिया और वो वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वॉशिंग सोडा के लिए उसको स्टडी करना है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा की, देन फर्स्ट पॉइंट वी हैव गिवन, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, सॉलिड है हमारे पास, वाइट कलर का है वॉशिंग सोडा। इट्स pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7।
अगर हम कहते हैं कि pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, इट मीन्स इट इज बेसिक इन नेचर, और अगर ये बेसिक नेचर का है देन इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो वो रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू में चेंज कर देगा. एंड थर्ड वन ऑलरेडी नो दैट वॉशिंग सोडा remove dirt and grease from the dirty clothes. After that we have uses. The first use we have as a useful reagent in laboratory. हम क्या करते हैं, इसको एज ए रिएजेंट लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हैं. सेकेंड गिवन है एज अ क्लींजिंग एजेंट, क्लीनिंग पर्पज के लिए हम उसका यूज करते हैं. एंड थर्ड वन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड कास्टिक सोडा, दैट इज NaOH. इसका मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोल सकते हैं, कास्टिक सोडा. ठीक है, तो कास्टिक सोडा भी उसको बोला जाता है. एंड बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं. तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. अभी हमने कहा दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज कास्टिक सोडा. और फिर से जैसा कि हमने अब वॉशिंग सोडा के अंदर, ठीक है, जो वॉशिंग सोप अभी हम स्टडी करके आए हैं, हमने सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की थी. तो यहाँ भी हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. वॉशिंग सोडा के लिए जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था उसको हमने नेम दिया था सोलवे प्रोसेस, या हमने कहा था अमोनिया सोलवे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस. ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोला गया, क्लोर अल्कली प्रोसेस. और ये क्या है, एक तरह से एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है. किसका, ब्राइन सॉल्यूशन का. हमने अभी बात की थी कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन. तो केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में हमें गिवन है दैट सोडियम क्लोराइड विद वाटर मॉलिक्यूल, या ये कह दो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जब हम यूज करें और वहां से इलेक्ट्रिक करंट को हम पास कराएं, वी विल गेट 3 प्रोडक्ट्स. वन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड वन हाइड्रोजन एंड थर्ड वन क्लोरीन. ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं. तीनों ही प्रोडक्ट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ एक चीज यहां याद रखना 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, दैट इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड. क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में एक कैथोड होता है हमारे पास, एक एनोड होता है. तो उसने कहा कि जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी कैथोड पर, जबकि क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी एनोड पर. देन वी हैव प्रॉपर्टीज. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, बिल्कुल है, एक स्ट्रॉन्ग बेस, हमने उसको स्टडी किया. सेकेंड, इट्स pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7. तो अगर pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो अ बेस, सो इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू. एंड थर्ड वन, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन. तो प्रॉपर्टीज के बाद हम चलते हैं यूजेस. तो यहाँ 3 प्रोडक्ट हमने कहा कि 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन. तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें. फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट. सेकेंड, इन कॉटन इंडस्ट्री फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल कॉटन क्लोथ्स. अनश्रिंकेबल, जो सिकुड़ते नहीं हो, उन कॉटन फैब्रिक्स को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. एंड थर्ड वन, इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड वेजिटेबल ऑयल्स. सेकेंड, यूजेस ऑफ क्लोरीन. तो क्लोरीन की बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने दिया दैट ड्यू टू इट्स जर्मिसिडल नेचर इट इज यूज्ड इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर इन स्विमिंग पूल्स. तो ड्रिंक वाटर के अंदर हम क्लोरीन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं. ऐसे ही स्विमिंग पूल्स में, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन स्विमिंग पूल का यूज़ करते हैं, तो वाटर को क्लीन करने के लिए, जो जर्म्स हैं वहाँ पर, उन्हें किल करने के लिए हम क्लोरीन वहाँ पर यूज़ करते हैं. Second, in the preparation of bleaching powder. Third one, in the manufacturing pesticides and disinfectants. Last third one की अगर बात करें then we have hydrogen.
एंड हाइड्रोजन इज पॉपुलरली नोन एज रॉकेट फ्यूल. लिक्विफाइड फॉर्म में हम यूज करते हैं हाइड्रोजन का रॉकेट फ्यूल. सेकेंड वन, इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एडिबल ऑयल. एडिबल ऑयल्स के लिए हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजिनेशन को, और हाइड्रोजिनेशन हम स्टडी करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में. एंड थर्ड वन, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड वी आर यूजिंग हाइड्रोजन. So again our work is to learn all these things, and with this we end this topic. In the next video we will talk about the rest of the portion that is left in the chapter 2nd. So see this video. Thank you students.